नमस्कार दोस्तों, पुनः आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले आप लोग का ईडू ग्लोबल 90 में स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या आज का जो टॉपिक है। बहुत बच्चे का डिमांड हुआ सर कुछ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित अभी तक जितने भी हमारे देश में राष्ट्रपति बने हैं और प्रधानमंत्री बने हैं उनका थोड़ा एक वीडियो हो जाए, इस पर थोड़ा डिटेल्स में कुछ क्वेश्चन हो जाए उससे संबंधित। तो जो भी एग्जामिनेशन में जैसे रेलवे में, बैंकिंग में, एसएससी में इस तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से। तो मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में मेरा जो है भारत का राष्ट्रपति अभी तक जितने भी बने हैं उसके बारे में मुझे डिस्कशन करना है। साथ साथ अभी तक हमारे देश में जो वर्तमान तक शुरू से लेकर स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक जितने भी हमारे देश में प्रधानमंत्री बने हैं और उनकी कुछ विशेषता, उस पर कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मुझे डिस्कशन करना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पुनः कहना चाहूँगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी ग्रुप हैं उसमें इसको डालिए। इससे क्या होगा, जो बच्चे इससे छुटे हुए हैं, इस चैनल का ज्ञान नहीं है, उस चैनल के बारे में पता नहीं है, उसको आसानी रूप से आपके द्वारा उस बच्चे को मिल जाएगा जो कि अपना घर बैठे तैयारी कर सकता है। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये काम करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात, मैं जितना भी वीडियो डाल रहा हूँ तो कितने बच्चे क्या करते हैं उसको प्रॉपर वे से पूरा देखते नहीं है। तो पूरा देखिए, पूरा देखने की कोशिश कीजिए और एक प्रॉपर नोट बनाइए, नोट बना के रिवीजन कीजिए और तब जाके आप किसी कंपटीशन में बैठिएगा तो देखिएगा मेरे वीडियो के द्वारा आपने जितना भी नोट बनाया है उससे संबंधित कितना प्रश्न आता है बैठने के बाद पता चलेगा। इसलिए एक सीरियसली रूप से इस चैनल को देखिए, नोट बनाइए और दूसरे बच्चे को भी इससे उत्साहित करने का काम करें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं इस चैनल पे भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान से भी संबंधित मैं क्वेश्चन वीडियो बना रहा हूं। जाके इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया पे, तो उसमें राष्ट्रपति से संबंधित मैं दो तीन वीडियो बनाया हूं। उस दो तीन वीडियो में आप जाके देखिए मैं राष्ट्रपति के बारे में काफी चीज बताया है, तो हम लोग वहां से इसको जोड़ सकते हैं। तो चलिए, राष्ट्रपति के क्या योग्यता होनी चाहिए, कितने दिनों का होता है, इसकी नियुक्ति कैसी होती है, इसकी चुनाव की प्रक्रिया क्या होता है, इसका कार्य क्या है, मैंने सारी बात राष्ट्रपति लेक्चर में मैंने वहां दे चुका हूं। इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए मैं आज तक शुरू से लेके 1950-1952 से लेके वर्तमान तक जितने भी राष्ट्रपति बना है उसके बारे में मुझे अध्ययन करना। चलिए आइए, पहला भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद में देखूंगा भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रपति के अंतर्गत सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1952 से लेके 1962 तक ये राष्ट्रपति के रूप में रहे थे, जो कि सबसे ज्यादा कार्यकाल उनके माना गया। तो भारत के इतिहास में जब स्वतंत्रता से लेके अब तक सबसे ज्यादा दिनों तक यदि पूछा जाए राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन हुए थे या कौन रहे थे, तो उनके नाम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। साथ ही हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी जाना जाता है। दूसरा बात, हम लोग देखते हैं 1952 से लेकर 1962 10 साल का टेन्योर। मगर हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उसी दिन से भारतीय संविधान में इस चीज की व्याख्या किया गया था दोस्तों कि भारत में अब जो भारत का सर्वोच्च पद होगा वो राष्ट्रपति के रूप में होगा। तो 1950 से नहीं लेके 1952 में क्यों लिया गया है उसके बारे में भी मैं बात करता हूँ। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को तो लागू तो हो गया था, मगर जब हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव पूरे देश के लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा का जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो करते हैं, तो उसका चुनाव पूरे देश में और साथ साथ पूरे देश की विधानसभा में और लोकसभा में जो कार्य संपन्न हुआ था, चुनाव का कार्य जो संपन्न हुआ था 1952 में हुआ था और 1952 में ही संपन्न होने के बाद फिर राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ था, जो कि 1952 में राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। इसलिए हम लोग 1952 से लेकर 1962 तक 10 साल टेन्योर होता है। लेकिन 1950 से लेकर 1952 के बीच में भी राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उनका टेन्योर उस तरह से है। तो 1950 से लेकर 1962 तक, नहीं तो 1952 से लेकर, क्योंकि पूर्ण रूप से मान्यता के रूप में संवैधानिक रूप से 1952 से ये चुने गए हुए थे। चलिए, इसके बाद उसी वक्त हमारे संविधान में इस चीज का भी जिक्र किया गया है, तो राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए। तो जिस वक्त हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी वक्त हमारे देश में उपराष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे। तो इसके बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हट जाते हैं तो दूसरा हमारे देश के जो राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
आते हैं तो दूसरा राष्ट्रपति हमारे देश के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति हुए। तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, पूरे हमारे देश में राष्ट्रपति के रूप में प्रथम मुस्लिम जो राष्ट्रपति होते हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन होते हैं। और कहा जाता है ये हमारे देश के जितने भी राष्ट्रपति बने उसमें 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद अपने पद पर रहते हुए, ऑफिस में रहते हुए, अपने कुर्सी पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त किए थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम थे, साथ ही पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त किए हुए थे। इसके बाद चौथा वेंकटगिरी, पांचवा इसका कोई ज़्यादा हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद, वो भी अपने पद पर रहते हुए, अपने सेवा को देते हुए वो भी मृत्यु को प्राप्त किए और द्वितीय मुस्लिम थे। तो पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद। तो पूछा जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कौन कौन से राष्ट्रपति मृत्यु को प्राप्त किए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद। 6 नंबर में नीलम संजीव रेड्डी, इसके बारे में ये कहना है छठा राष्ट्रपति के रूप में ये निर्वाचित हुई थी और निर्विरोध चुना गया था। मतलब क्या, जिस तरह से जितने भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो 2 पक्ष 2 पार्टी अपना अपना उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, मगर इस केस में सभी सर्वदलीय मत से हुआ कि नहीं, नीलम संजीव रेड्डी के अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा होगा और उनको निर्विरोध रूप से चुना गया था। इसके बाद आते हैं 7वां नंबर पे ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह के बारे में कहा गया ये प्रथम पंजाबी थे जो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। साथ साथ आज पूरे भारत के इतिहास में जब स्वतंत्रता से बात किया जाए और अभी तक में सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जैल सिंह को ही माना गया है। साथ साथ आर्टिकल 111 का प्रयोग करते हुए प्रथम राष्ट्रपति ये है ज्ञानी जैल सिंह जी, जो वीटो पावर का प्रथम बार यूज किए थे। तो पूछा जाता है हमारे भारत के राष्ट्रपति के इतिहास में कौन से ये राष्ट्रपति थे जो वीटो पावर का प्रथम बार यूज किए हुए थे? तो वह ज्ञानी जैल सिंह का नाम आता है। इसके बाद रामाशंकर वेंकट रमन आए, इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आते हैं, फिर के.आर. नारायणन आते हैं। के.आर. नारायणन के बारे में कहा गया है ये एक प्रकार की दलित राष्ट्रपति के रूप में, प्रथम दलित राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया था, के.आर. नारायणन। इसके बाद डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, इनके बारे में कहा जाता है ये अविवाहित हैं और अविवाहित थे, साथ साथ एक वैज्ञानिक थे। और उनको जब ये डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को, एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अनुरोध पे ये बने हुए थे। तो डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अविवाहित वैज्ञानिक थे और 2002 से लेके 2007 तक अपना राष्ट्रपति के पद पे ये रहे हुए थे और इसके कार्यकाल में काफी युवाओं को उत्साहित करते थे। राष्ट्रपति के रूप में रहते हुए युवाओं से इनका काफी लगाव था और इंडिया का विजन से 2020 तक मेरा जो देश है भारत जो है एक विकसित देश के रूप में जाना जाए, तो उनको काफी इसमें बहुत सारी पुस्तक लिखे हैं। राष्ट्रपति के रूप में इनका काफी योगदान है और ऐसे भी राष्ट्रपति नहीं भी थे तो वैज्ञानिक के रूप में भारत में इसका अहम योगदान है, जिसमें इसे मिसाइल मैन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। परमाणु बम बनाने में, मिसाइल अग्नि में इनका काफी योगदान है। इसके बाद डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो महाराष्ट्र क्षेत्र से आते हैं, तो उस वक्त जब ये अब्दुल कलाम 2007 में पद इनका खत्म हुआ तो 2007 में कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को बनाया गया हुआ था। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति, उनके बारे में कहा गया प्रथम डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। वो भी काफी हम लोग को लिए इम्पोर्टेंस है। ये पूछा जाता है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट हमारे ऐसे पूछा जाए हमारे देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो 2007 से लेके 2012 तक अपनी सेवा दिए। इसके बाद डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, ये बंगाल क्षेत्र से आते थे, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे जो 2012 से लेकर 2017 तक अपना सेवा दिए थे। प्रणब मुखर्जी एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी है, उनके एक बहुत बड़े नेता थे। उनको ये 2000 जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हट जाते हैं 12 में तो उनको बनाया जाता है। और अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद जो कि 2017 से लेके अब तक हैं और 2022 तक इनका टेन्योर रहेगा, कार्यकाल रहेगा। तो अभी 2022 तक वे रहेंगे, जो कि अभी वर्तमान में
14th राष्ट्रपति के रूप में अभी याशीन है, जो कि 2022 में फिर चुनाव होगी राष्ट्रपति का, उसमें हम लोग देखेंगे आगे कौन बनते हैं या यही कंटिन्यू रहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग राष्ट्रपति से संबंधित मैंने जितना भी अभी तक यदि व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वह 14 हुआ है, और क्रम से देखा जाए यानी चुनाव के रूप से जाए ये 2 बार बने हुए थे, तो 15 चुनाव राष्ट्रपति का हो चुका है। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और जितने भी व्यक्ति बने हुए थे अभी तक मैंने इसका जिक्र किया है। आगे बढ़ने से पहले पुनः कहते हैं आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी यदि आप लोगों को वीडियो देखते हैं कुछ कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए सर मुझे इस चीज़ का मुझे समस्या है। साथ साथ दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा, यदि किसी बच्चे को कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन आने वाला है, या कोई भी चैप्टर पे या कोई भी टॉपिक पे कमांड नहीं है तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को एक अच्छे से अच्छे उस सब्जेक्ट पर उस टॉपिक पे बताने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत की प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्तमान में 14वां प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र दास मोदी या नरेंद्र मोदी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे 1 से लेके 16 तक। जैसे अभी वर्तमान में जैसे 2019 में 17वां लोकसभा का चुनाव हुआ था, 17वां लोकसभा में ये नरेंद्र दास मोदी या नरेंद्र मोदी के रूप में चुने गए हुए थे। तो प्रधानमंत्री के तक है, तो उनके बारे में शुरू से लेकर अंत तक बात करते थे। आइए, जब देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो वहां से ही हमारे देश की कमांड जो है ना जवाहरलाल नेहरू के हाथ में दे दिया गया था। और 1951-52 में फिर पुनः चुनाव होती है भारत में लोकसभा की, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू विजय होते हैं। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं। हमारे प्रथम जो देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो 1947 से लेकर 1964 तक रहे थे। दोस्तों अभी तक भारत के इतिहास में हमारे देश में अधिक दिनों तक या प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले जवाहरलाल नेहरू, या जो 1947 से लेकर 64 लगभग 17 साल तक शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो प्रथम पीएम के रूप में भी हमसे ये पूछा जाए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए, इसके बाद ये जब उनकी मृत्यु हो जाती है 1964 में जवाहरलाल नेहरू को, तो लाल बहादुर शास्त्री आते हैं 1964 से लेकर 1966 तक। दोस्तों 1966 में हम लोग जानते हैं 1965 में एक निर्णायक युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो 1965 में युद्ध जो हुआ था, तो उसकी शांति समझौता के लिए रसिया जब उस वक्त पूरे रूस एक संयुक्त हुआ करता था, 13-14 देशों का संयुक्त होता था। उसमें एक जगह था ताशकंद, वहां पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति और लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वहां बुलाया जाता है। और उसी समझौता के तहत, ताशकंद में समझौता के तहत लाल बहादुर शास्त्री को अचानक दुर्भाग्यवश वहां फिर मौत हो जाती है। तो हमारे देश में दूसरा प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री थे, जो 1964 से लेकर 1966 तक। पुनः उसी भी जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, तो लाल बहादुर शास्त्री का जब मृत्यु हो जाता है, तो हमारे देश में प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी आते हैं, जो 1966 से लेके 1977 तक लगभग 11 साल तक अपना प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश का नेतृत्व करती है। इसमें काफी हमारे देश का मान सम्मान बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान होती है। तो इंदिरा गांधी 1966 से लेके 1977 तक, जो कि इसके बारे में कहा गया है हमारे देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री हुए थे। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी का ही कार्यकाल सबसे लंबा अभी तक वर्तमान तक रहा है प्रधानमंत्री के रूप में। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। और जब जवाहरलाल नेहरू मर जाते हैं, फिर लाल बहादुर शास्त्री मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो इंदिरा गांधी ही देश के नेतृत्व करती है प्रधानमंत्री के रूप में। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और दूसरा प्रधानमंत्री जो अधिक दिनों तक पद पर रही, यह रहा। आइए, जब इंदिरा गांधी 1977 में, इसी बीच में काफी इमरजेंसी होती है, पूरा चुनाव होती है 1977 में, तो वहां पे चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार जाती है और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं। तो चौथा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई, जो 1977 से लेके 1979 हुआ। क्या 1979 में ये कार्यकाल जो है
कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा था उस वक्त, और पूरे 5 साल तक ये शासन व्यवस्था या पूरे 5 साल तक वह प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और टूट जाती है पार्टी, और पुनः 2 साल के बाद पुनः चुनाव होता है। तो मोरारजी देसाई जो चौथे प्रधानमंत्री के रूप में थे, मात्र 2 साल चलाए और प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम रहे। तो कहा जाता है हमारे देश में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो मोरारजी देसाई, जो कि 1977 से लेकर 1979 के बीच में रहते हैं। पुनः 1979 में चुनाव होता है, चुनाव तो 1980 में होता है। पूरा ये जब हट जाते हैं तो चौधरी चरण सिंह जो 1979 से लेकर 1980 तक पुनः चुनाव होने के बाद इसमें इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत से विजय होती है, और इंदिरा गांधी 1980 से लेकर 84 तक। उसी 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है जो, और होता भी है, दिल्ली में उनके स्वयं अंगरक्षक जो थे उनको गोली मार दिया जाता है। सिख लोगों के कुछ बात है जिसको हम बात करेंगे अलग से डिस्कशन में। 1984 में, तो 1984 में उनका खुद अंगरक्षक जो होते हैं, सेल्फ बॉडीगार्ड जो होते हैं, उनको गोली मार दिया जाता है और इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। तो पूछा जाता है इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, 1984 में हुई थी, और इंदिरा गांधी 1980 से लेकर 84। तो यहाँ 4 साल, यहाँ 11 साल, लगभग 15 साल मोटा मोटी ये प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश को नेतृत्व करती है, और काफ़ी इसमें प्रोग्रेस भी करती है। 1971 बात में हम लोग जानते हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, उनको अलग करने में उनका अहम योगदान है इंदिरा गांधी का। तो काफ़ी इनका कार्यकाल अच्छा रहा है, मगर अंततः इनकी मृत्यु इनके बॉडीगार्ड मार देते हैं, जो कि बड़ी दुख की बात है। चलिए, इसके बाद इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी आते हैं उनके मृत्यु के बाद। तो 1984 से लेकर 1989 तक पुनः इसमें भी क्या होता है, 5 साल ये रहते हैं। जब चुनाव का समय आता है, लोकसभा का जब चुनाव होता है, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में एक सभा का करते हैं। उसी सभा के दौरान में एक वहाँ के कुछ आतंकवादी समूह या कुछ समूह उसको मार दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है। तो 1989 में राजीव गांधी की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, फिर 1989 के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं, फिर चंद्रशेखर सिंह आते हैं 1990 से 91, ये 1 साल रहे। पुनः पीवी नरसिम्हा राव आते हैं चुनाव होने के बाद, और पीवी नरसिम्हा राव इंदिरा गांधी के बाद कहा गया है बहुत ही सख्त और बहुत ही अच्छे कठोर उठाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय सुधार में भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सुधार लाने में काफ़ी योगदान है पीवी नरसिम्हा राव। साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी, जब हमारे देश में 1991 ईस्वी में आर्थिक मंदी आई थी, तो आर्थिक मंदी से उबारने का काम भी इन्हीं के पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में हुआ था। तो पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 96 तक रहते हैं, हमारे देश के जो आर्थिक दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बढ़ाते हैं, और बहुत ऐसा काम करते हैं घरेलू या देश के अंदर जो कि अभी भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो आर्थिक सुधार में भी बहुत काम करते हैं। जब आर्थिक मंदी आई हुई थी, उसी पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह थे, जो कि उनको सुधारने का काम किया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं 1996 में, मात्र 13 दिन के लिए बनते हैं और फिर सरकार पुनः गिर जाती है। तो पूछा जाता है सबसे कम दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन रहे हैं, तो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है, क्योंकि मात्र 13 दिन ही सरकार चली और कुछ पार्टी ने उनको अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर जाती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में मात्र 13 दिन के लिए सबसे कम दिनों तक पीएम रहने का इनका रिकॉर्ड है। आइए फिर इसके बाद एस सी देवगौड़ा आते हैं 96 से 97, इंद्र कुमार गुजराल आते हैं 97 से 98, फिर अटल बिहारी वाजपेयी 98-99 में चुनाव होती है और पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत तो नहीं, बहुत सा पार्टी को मिला के एक सरकार बनाती है और पूरे 5 साल अपना कार्यकाल संपन्न करती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004, और कहा जाता है ये प्रथम गैर कांग्रेसी हैं जो कि अपना पूरे 5 साल के कार्यकाल संपन्न किए हुए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक प्रथम गैर कांग्रेसी जो 5 साल पूरा किए हुए थे। तो पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन, कौन से प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे, या गैर कांग्रेसी कौन से प्रधानमंत्री है जो अपने पूरे 5 साल अपना कार्य संपन्न किए थे, वो होता है अटल बिहारी वाजपेयी का नाम। इसके बाद फिर 2004 में चुनाव होते हैं, 2004 में और 2009 में, उसमें बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती है, हार जाती है। अच्छे लाते हैं मगर सरकार नहीं बना पाते हैं। तो मनमोहन सिंह, इसी नेतृत्व में मनमोहन सिंह आते हैं 2004 से 9 और 9 से 14।
इनके भी बीच में 10 साल ये मनमोहन सिंह रहते हैं और कहा गया प्रथम सरदार प्रधानमंत्री के रूप में थे। वो बोलते कम थे, काम करते थे ज़्यादा, इसलिए उनको अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में भी इनको भी माना जाता है। और आज का समय में हमारा जो भारत आर्थिक दृष्टिकोण से इतना आगे है तो काफ़ी इनका योगदान है मनमोहन सिंह के द्वारा, क्योंकि जो अभी का हमारा चौथा पचमा आर्थिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व में है, ऐसा नहीं है 2 साल 4 साल का ये मेहनत है, बहुत काफ़ी मेहनत किया जाता है देश को आर्थिक दृष्टिकोण से बढ़ाने के लिए। तो मनमोहन सिंह एक खुद अर्थशास्त्री थे, महान अर्थशास्त्री थे, साथ साथ ये वित्त मंत्रालय भी संभाल चुके थे, जिसके नेतृत्व में देश ने 2004 से लेकर 14 तक पूरे अच्छे तरीका से चले थे और प्रथम सरदार या सिख प्रधानमंत्री के रूप में इनको जानते हैं दोस्तों। और अंत में अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, जो 2004 से लेकर वर्तमान तक 2004 से लेकर 2019 में भी चुनाव हुआ था, 2019 में भी काफ़ी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाया हुआ था। तो ये 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं और 14वां प्रधानमंत्री के रूप में उनको जानते हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छे पॉइंट, प्रथम गैर कांग्रेसी जो लगातार 2 बार पीएम बना, प्रथम गैर कांग्रेसी जो 5 साल पूरा किया या एक पूरा 5 साल टेन्योर पूरा किया, ये प्रथम गैर कांग्रेसी जो लगातार 2 बार पीएम बने हैं। और प्रथम गैर कांग्रेसी जो अधिक दिनों तक पीएम पद पर रहा है। तो प्रथम पूछा जाए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक दिनों तक कौन प्रधानमंत्री के रूप में रहे, तो जवाहरलाल नेहरू। मगर हमसे ये पूछा जाए प्रथम गैर कांग्रेसी कौन है जो अधिक दिनों तक पीएम पद पर रहे, तो इनका नाम आता है नरेंद्र मोदी। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो देखे होंगे। मैंने जहां तक कोशिश किया पूरे डिटेल्स में बताने का मैंने बताया। आप लोग भी, मैं बहुत सा चीज़ इस पर नहीं लिखा हूं तो मैं बोल रहा हूं, तो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद जो मैं बोलता हूं उसको एक्स्ट्रा लिखते रहिए। और मैं बार बार कहता हूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर एक वीडियो का, और वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसका एक प्रॉपर नोट बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन भी क्लास स्टार्ट करूँगा। अभी तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, बहुत सा बच्चा का डिमांड आ रहा है सर ऑनलाइन मुझे आपसे पढ़ना है, तो मैं इसका भी क्लास चलाऊँगा, अभी नहीं। और टेस्ट सीरीज का भी मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से हर एक चीज़ का सुविधा देने जा रहा हूं। इसलिए दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक जितने भी ग्रुप हैं उसमें डालिए। आप लोग अंत तक वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे बच्चों को भी इसके लिए उत्साहित कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। इससे संबंधित और मैं महत्वपूर्ण वीडियो लाऊंगा, आपको देखिएगा। ओके।